आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4। इसमें टोटल 10 ऑप्शन हैं। 6 ऑप्शन हम हल कर चुके हैं, तो ये 7वां ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 5929। ठीक है, सबसे पहले इसमें 7 का भाग जाता है 8,847 बार। फिर 7 का भाग जाता है 121, 121। अब इसमें 11 का भाग जाता है सीधे 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 का भाग गया एक बार, तो लास्ट में 1 आ गया। अब ये जितने भी गुणनखंड हैं हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। 5929 के गुणनखंड हैं 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। तो 2 का जोड़ा बना लिया, तो 7 गुणा 11। तो 11 और 7 को गुणा करके कितना आता है 77। तो 5929 का वर्गमूल आया 77। ऐसे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9261 तो सॉरी, ये 9261 नहीं है, ये 9216 है। यहाँ पर गलती हो गई है, 9216। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। जितनी बार भाग जा रहा है मैं सीधे यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा क्या। फिर 2 का भाग जाएगा 2 3 0 4। फिर 2 का भाग जाएगा 1 1 5 2। फिर 2 का भाग जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 का जा रहा है 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12। फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का 9 बार। फिर 3 का जा रहा है 3 तियाँ 9। फिर 3 एकम 3, लास्ट में 1 आ गया। तो ये जितने भी गुणनखंड हैं इनको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर। वर्गमूल 9216। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। 2 गुणा 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हो गया। फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। 10 बार 2 है तो 2 2 का जोड़ा बनाने पर 5 बार 2 आएगा यहाँ पर। सॉरी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 बार 3 आएगा। अब इन सब संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। और 32 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 96 उत्तर। ठीक है, 9216 का वर्गमूल आया 96। अब ऐसे ही हम 2 ऑप्शन हमारे और रह गए हैं, इनको भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, 9वां ऑप्शन है 529। तो 529 में 2 3 5 7 11 17 19 किसी का भाग नहीं जाता, ये किसी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता, सीधे 23 का भाग जाता है इसमें। तो 23 का भाग 23 बार ही जाता है। फिर 23 का भाग देंगे एक बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 529 वर्गमूल। तो अब वर्गमूल में लिखेंगे 23 गुणा 23। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, तो ये सीधे 23 उत्तर आ गया। 529 का वर्गमूल आया 23। अगला प्रश्न है 8100। तो इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो सीधे भाग देके मैं लिख दे रही हूँ। फिर 2 का भाग जाएगा 2 0 2 5। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, अब 3 का भाग देंगे हम। इसमें 3 का भाग देंगे 6 7 5।
अब किसका देंगे, फिर 3 का देंगे, 2 2 5, फिर देंगे 3 का, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर 3 का 25 बार जाएगा। अब 5 का जाएगा इसमें, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 1 आ गया। अब ये जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 2 का जोड़ा बना के लिखेंगे, बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो अब इनको गुणा कर लेते हैं, 2 तियाँ 6, 6 पंचे 18, 18 पंचे 90, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 पंचे 90। तो कितना आया, बराबर 90 आया, 8100 का वर्गमूल। ठीक है।